हेलो बच्चों, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो नाउ लेट्स लुक इनटू दिस क्वेश्चन। इसमें बोला है कि इफ अ प्लांट शोज अ सिम्टम which could develop due to the deficiency of more than one nutrient, then how would you find out experimentally the real deficient mineral element? हमें पता है कि प्लांट में कोई डेफिशिएंसी हुई है and which is not only due to the deficiency of one nutrient but more than that. हो सकता है सिर्फ नाइट्रोजन ना हो, सल्फर की वजह से भी हो, कॉपर की वजह से भी हो। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है एक्सपेरिमेंटली द रियल डेफिशिएंट मिनरल कि ये इनमें से कौन सा रियल डेफिशिएंट मिनरल है। ठीक है, तो इसकी कुछ कंडीशंस हो सकती हैं। तो अगर हम देखें क्लोरोसिस, inhibition of cell division and delayed flowering, तो यहाँ पे एक एलिमेंट कॉमन है, दैट इज नाइट्रोजन। तो आप इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो कि डेफिशिएंसी ऑफ वन मिनरल एलिमेंट कैन कॉज सो मेनी डेफिशिएंसी सिम्टम्स। बोल सकते हो सो मेनी हंगर साइंस, जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस है, फॉर एग्जांपल डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, डिलेड फ्लावरिंग। अब अगर हम सेकंड केस लें, फॉर एग्जांपल अगर हम नेक्रोसिस ले लें, ओके सो अगर हम नेक्रोसिस ले लेते हैं तो हमें पता है कि वो किसके डेफिशिएंसी से होता है, द डेथ ऑफ द लीफ टिश्यू, और वी कैन से जो कि डेथ ऑफ टिश्यू होती है बेसिकली, एंड दैट इज पर्टिकुलरली द लीफ टिश्यू। सो दैट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम एंड कॉपर। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि बहुत सारे मिनरल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अगर उनकी डेफिशिएंसी हो गई तो एक डेफिशिएंसी सिम्टम शो हो सकता है, फॉर एग्जांपल नेक्रोसिस। अब एक केस ये भी तो हो सकता है ना कि डिफरेंट प्लांट्स डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करें टू द डेफिशिएंसी ऑफ द मिनरल, वी कुड से द मिनरल एलिमेंट। ये भी तो हो सकता है कि डिफरेंट प्लांट्स जो हैं वो डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करें टू द डेफिशिएंसी ऑफ द मिनरल एलिमेंट्स। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए कि जो जो हमें ऑब्जर्व हो रहे हैं, जो जो हमें ऑब्जर्व्ड सिम्टम्स, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हमें शो हो रहे हैं, हमें उन सबको नोट करना चाहिए। ठीक है, हमें वो सबको नोट करना चाहिए। उसके बाद में हमें उसको मैच करना चाहिए विद द स्टैंडर्ड टेबल प्रोवाइडेड। जो जो सिम्टम्स हमें ऑब्जर्व्ड हो रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हमें ऑब्जर्व्ड हो रहे हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, वो सब हमने नोट कर लिया। फिर हमने ऑब्जर्व्ड टेबल जो हमें मिली है, जो स्टैंडर्ड डेटा है, ठीक है, ये हमारी टेस्ट वैल्यूज है। ठीक है, एक हमारे पास एक स्टैंडर्ड होगा, हमने अपने टेस्ट को स्टैंडर्ड से कंपेयर कर लिया, उससे हमें पता लग जाएगा कि यस दिस इज द पर्टिकुलर मिनरल एलिमेंट जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से वो सिम्टम शो हो रहा है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड ऑल द बेस्ट।